तजह सियानब सुरजनो सिमरो हर हर राय। एकास हरि मन रखा नानक दुख भरम भव जाए। एक आस हरि मन रखो नानक दुख भरम भव जाए। सत्कारयोग सत्संगियो, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जाप साहब के छंदों पर हम विचार साझे कर रहे हैं। 121वीं छंद से आज आरंभता है। ये छंद भगवती छंद तो प्रसाद में है। इसमें श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि हुस्न अल वजू हैं। हुस्न कहते हैं सुंदरता को, वजू कहते हैं चेहरे को। हे परमात्मा, तेरा चेहरा अति सुंदर है। तमामल रजू हैं। तमाम, तमामुल अर्थात तमाम। रुजू कहते हैं तवज्जो को, ध्यान देने को। हे परमात्मा, तेरी तवज्जो तमाम जीवों के प्रति है, सब पर तेरी निगाह है। हमें सुल सलामे। हे परमात्मा, तू हमेशा सबकी सलामती सुरक्षित करता है। हमें सुल सलामे। सलीखत मुदामे। मुद्दाम कहते हैं हमेशा को। सलीखत मुदामे, हमेशा सच्चे पातशाह आप सलीके से सबकी रक्षा देखभाल करते हैं। सलीखत कहते हैं सलीके को। कि हुस्नल वजू हैं, तमामल रजू हैं, हमें सुलसला में सलीखत मुदामे। गनीमुल शिकस्ते। हे परमात्मा, आप गनीमों को हराते हैं। गनीम कहते हैं वैरियों को, शिकस्त कहते हैं हारने को। हे परमात्मा, आप वैरियों को हराते हैं। गरीबल परस्ते। परस्ते अर्थात उनकी देखभाल करते हैं। गरीब निर्धन। गरीबल परस्ते अर्थात गरीबों की देखभाल करते हैं, पालना करते हैं। बिलंदुल मकाने। बिलंदुल अर्थात बुलंद। हे परमात्मा, तेरी सारी सृष्टि बुलंदी पर है, सबसे बुलंद है। बिलंदुल मकाने। जमीनुल जमाने अर्थात परमात्मा, आप सबकी जमाने में धरती पर सबकी रक्षा करते हैं। जमीनुल जमाने, आप धरती पर सभी ओर मौजूद हैं और ज़माने में आप सबकी देखभाल करते हैं। गनीमुल शिकस्ते, गरीबुल परस्ते, बिलंदुल मकाने, ज़मीनुल ज़माने। तमीज़ुल तमामे। हे परमात्मा, तू सबकी संभाल करने वाला शिखर परमात्मा है। सबकी तमीज़ रखता है, रक्षा करता है। तमीज़ुल तमामे। रुजूअल निधाने। रुजू कहते हैं तवज्जो को, ध्यान देने को। तेरा ध्यान सबके प्रति भंडार के रूप में उपस्थित रहता है, प्रस्तुत रहता है, उपलब्ध रहता है। रुजूअल निधाने। रुजू कहते हैं तवज्जो को। तेरा ध्यान सबकी ओर भंडार के रूप में सुरक्षित रहता है और सबको तू ध्यान देता रहता है। हरीफुल अजीमे। हरीफ कहते हैं वैरी को। वैरी अजीम कहते हैं बड़े को। तू वैरियों का सबसे बड़ा
दुश्मन हैं। हरीफुल अजीमे, रजायक यकीने, तू सबकी रजा यकीनी करता है, सबकी रजा सुनिश्चित करता। यकीनी अर्थात सुनिश्चित करना, सबकी रजा रोटी यकीनी करता है, निश्चित करता है। तमीज़ुल तमामे, रुजुवल निधाने, हरीफुल अजीमे, रजायक यकीने। अनेकुल तरंग हैं, हे परमात्मा तू उस समुद्र के समान है जिसकी अनेक तरंगें होती हैं। अभेद हैं, अभंग हैं, हे परमात्मा तू अभेद है, तेरा कोई भेद नहीं पा सकता। अभंग है, तुझे कोई तोड़ भी नहीं सकता, भंग भी नहीं कर सकता। अजीजुल निवाज हैं, अजीज कहते हैं प्यारे को, निवास कहते हैं वडियाई देने वाले को। हे परमात्मा तुझे जो प्यारे लगते हैं, तुझे जो अच्छे लगते हैं, तू उनको वडियाई और खुशियां प्रदान करता है। अजीजुल निवाज हैं। गनीमुल खिराज हैं, गनीम कहते हैं वैरी को, खिराज कहते हैं मुंह तोड़ जवाब देना, उनका नाश करना। गनीमुल खिराज अर्थात वैरियों को, दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने में तू समर्थ है। अनेकुल तरंग हैं, अभेद हैं, अभंग हैं, अजीजुल निवाज हैं, गनीमुल खिराज हैं। निरुक्त स्वरूप हैं, हे परमात्मा तू बयान में नहीं, तुझे बयान नहीं किया जा सकता। निर प्लस उक्ति अर्थात जिसकी उक्ति नहीं की जा सकती, बयान नहीं किया जा सकता। निरुक्तं, निरुक्त स्वरूप है, तेरा स्वरूप बयान नहीं किया जा सकता। त्रिमुकत विभूत है, हे परमात्मा तेरा तेज, तेरा प्रकाश, तेरी आभा इतनी अद्भुत है कि इसमें इन तीन गुणों, ये तीन गुण भी इसमें इसको प्रभावित नहीं कर सकते। तीन गुण कौन से? रजो तमो सतो, इनसे तू मुकत है, त्रिमुकत विभूत हैं, अद्भुत हैं। प्रभुगत प्रभा है, प्रभुगत अर्थात माना हुआ, बहुत ही योग्य, तू अत्यंत योग्य है और तेरा तेज, तेरा प्रकाश, तेरा प्रभा, तेरी आभा अत्यंत योगनीय है। सुजुगत सुधा है, हे परमात्मा तो अमृत रूपी सुधा है, सुधा कहते हैं अमृत को, और जुक्ति से जो तू प्रदान करता है उसका आनंद सारे जीव मान रहे हैं। निरुक्त स्वरूप हैं, त्रिमुकत विभूत हैं, प्रभुगत प्रभा हैं, सुजगत सुधा हैं, सदैवं स्वरूप हैं। परमात्मा तू सदा रहने वाला रूप है, स्वरूप है, अभेदी अनूप है, तुझे कोई भेद नहीं सकता, और तू अनुपम है, अनूप है। समस्तोपराज हैं, सबको हराने में, सबको शिकस्त देने में समर्थ है। समस्तोपराज हैं, सदा सर्वसाज हैं, सदा हमेशा सबकी साधना तू करता है परमेश्वर। सदैवं स्वरूप हैं, अभेदी अनूप हैं, समस्तोपराज हैं, सदा सर्वसाज हैं। समस्तुल सलाम है, सलाम कहते हैं सलामत को, सभी को की सलामत तेरे द्वारा निश्चित की जाती है। सभी जीवों की सलामती का मूल परमात्मा तू है। सदैवल काम है, हे परमात्मा सदैवल अर्थात सदैव तू कामना रहित है। सदैवल अकाम है, निर्बाध स्वरूप हैं, हे परमात्मा तेरा स्वरूप ऐसा है जिसे कोई बाधित नहीं कर सकता। निर्बाध अर्थात बाधा रहित,
निर्बाध स्वरूप हैं, अगाध हैं, अनूप हैं। अगाध अर्थात तू इतना गहरा है कि कोई इसकी गहराई नहीं पा सकता, और अनूप है अर्थात तू अनुपम है। समस्तुल सलाम है, सदैवल अकाम है, निर्बाध स्वरूप हैं, अगाध हैं, अनूप हैं। ओंगाद रूपे, परमात्मा तू सबसे आदि, सबसे पहले, तेरा स्वरूप सबसे पहले, और तू ब्रह्म स्वरूप है। ओंग अर्थात ब्रह्म स्वरूप है, अनाद स्वरूप है। अनादि स्वरूप है अर्थात तेरा स्वरूप अनादि है, जिसका कभी अंत नहीं हो सकता। अनंगी अना में तू अंगहीन है, अनंगी है। अना में तेरा कोई नाम नहीं। त्रिभंगी त्रिका में, त्रिभंगी अर्थात तीन लोकों की कामना पूरी करने वाले। तू तीन लोकों के जीवों की कामना पूरी करने वाला भी है, और इनका नाश करने, त्रिभंगी करने में भी समर्थ है। ओं आदि रूपे, अनादि स्वरूपे, अनंगी अना में, त्रिभंगी त्रिकाम में, त्रिवर्ग त्रिबाधे। त्रिवर्ग तीन वर्ग, धर्म, अर्थ और काम। ये तीनों वर्ग तुझे बाधा नहीं पहुंचा सकते, तेरे में तुझमें कोई रुकावट नहीं कर सकते। अगंजे अगाधे, अगंजे अर्थात तू अजित है, अगाधे अर्थात तेरा कोई अंत नहीं पा सकता, इतना गहरा है। शुभं सर्व भागे, शुभं सर्व अर्थात तेरे सारे अंग अति सुंदर हैं। शुभं सर्व भागे, सु सर्वानुरागे, सब पूरी तरह तू प्यार से भरा है, अनुराग से भरा है। सु सर्वा अनुरागे, त्रिवर्ग त्रिबाधे, अगंजे अगाधे, शुभं सर्व भागे, सु सर्वा अनुरागे। त्रिभुगत स्वरूप हैं। हे परमात्मा, तेरी हस्ती ऐसी है जिससे तीनों लोकों के जीव आनंद मान रहे हैं। त्रिभुगत स्वरूप हैं, अच्छेद्य हैं, तू कभी पुराना होने वाला नहीं। अछूत हैं, तुझे कोई छू भी नहीं सकता। कि नरकंग प्रणाश हैं, तू नरकों का विनाश करने में समर्थ है। पृथ्वीउल प्रवास हैं, धरती पर तू जीव बनकर, स्वयंभू बनकर विचर रहा है। पृथ्वीउल प्रवास है, पृथ्वी में भी तेरा जीव के रूप में उपस्थिति है। त्रिभुगत स्वरूप हैं, अच्छेज हैं, अछूत हैं, कि नरकंग प्रणाश हैं, पृथ्वीउल प्रवास हैं, निरुक्त प्रभा हैं। हे परमात्मा, तेरा तेज ऐसा है जिसका बयान नहीं किया जा सकता, निरुक्त, उक्ति नहीं की जा सकती। सदैवं सदा है, तू सदैव है और हमेशा के लिए है। विभुगत स्वरूप हैं, तेरी होंद से, तेरे होने से जीव आनंद मानते हैं। विभुगत स्वरूप हैं, ऐसा तेरा स्वरूप है। प्रजुगत अनूप हैं, तू सब में मिला हुआ है। प्रजुगत अनूप है, तेरी अनुपम छटा ऐसी है जो सब में मिली हुई है। निरुक्त प्रभा हैं, सदैवं सदा हैं, विभुगत स्वरूप हैं, प्रजुगत अनूप हैं। अंतिम छंद है, निरुक्त सदा हैं। हे परमात्मा, तेरी हस्ती, तेरा स्वरूप बयान नहीं किया जा सकता। निरुक्त प्रभा हैं, तेरी ऐसी छटा, तेरी ऐसी आभा है। विभुगत प्रभा हैं, सभी तेरे प्रकाश का आनंद मानते हैं। विभुगत
प्रभा हैं, प्रभा अर्थात आभा, तेरी छटा। अनुकत स्वरूप हैं, अनुकत अर्थात बयान नहीं करने योग्य, तेरा स्वरूप ऐसा है जिसका बयान नहीं किया जा सकता। प्रजुगत अनूप हैं, सब जीवों में तू मिला हुआ है, प्रजुगत अनूप है, अनुपम है। निरुक्त सदा हैं, विभुगत प्रभा हैं, अनुकत स्वरूप हैं, प्रजुगत अनूप हैं। सत्कार योग सत्संगियों, इस प्रकार भगवती छंद में आए छंदों की समाप्ति है। अगली बार चाचरी छंद पर विचार साझे करेंगे। आज यही विश्राम है। दास की गलतियों के लिए दास को क्षमा करें। फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।